वेलकम फ्रेंड्स, मैं पंकज विजिट विद पीके में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। यहां से सेंट्रल पटना से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसी जगह जो एक आपको बहुत ही सुकून भरा एहसास देगा। इतिहास और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। जगह का नाम है मनेर और वहां पे क्या कुछ देखने को मिलेगा, चलिए हम लोग चलते हैं। रेडी है, तैयार है हमारी शानदार सवारी, हमारे सफर का साथी, और देखते हैं आगे क्या क्या एडवेंचर, क्या क्या खूबसूरत चीजें देखने को मिलती हैं। ट्रिप मीटर को देखिए हमने 0 पे सेट कर दिया है। देखते हैं कितनी दूरी किस रास्ते से जाएंगे और आने जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, क्या रास्ता है, ये सारी जानकारी आपको मैं देता चलूंगा। तो दोस्तों जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। पटना से, सेंट्रल पटना से करीब 35-36 किलोमीटर की दूरी है मनेर की, जो 2 रास्ते से हम लोग तय कर सकते हैं। पहला रास्ता जो मैंने लिया है बस स्टैंड से, मीठापुर बस स्टैंड से पुरानी बाईपास से होता हुआ अनीसाबाद, फुलवारी शरीफ से दानापुर स्टेशन और फिर सामने सिवाला होता हुआ आरा मोड़ तक हम लोग पहुंचेंगे, बिहटा मोड़ भी जिसको कहते हैं, और वहां से दाहिने कट लेकर मनेर की ओर। और एक दूसरा रास्ता जो है वो है आपका दानापुर से, दानापुर कैंट की तरफ से वो रास्ता जाता है, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा सगुना मोड़ पे, और सगुना मोड़ से हम राइट कट लेके और दानापुर कैंट से होता हुआ मनेर की तरफ जाते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं। दूसरा रास्ता दूरी के हिसाब से थोड़ा कम हो सकता है, पर जब जहाँ तक ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के हिसाब से ये रास्ता हमें ज़्यादा बढ़िया लगा, तो हमने ये दानापुर स्टेशन की तरफ से वाला रास्ता लिया है, जिससे हम लोग अभी गुजर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और अब आपको रिवील कर दूं कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं मनेर में, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही खूबसूरत दरगाह के दर्शन करने, देखने। जो दरगाह है मखदूम याहिया मनेरी साहब की, जो मुगल कालीन समय के प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे। सूफी सिलसिले के एक संत है। 2 संतों के बारे में हम लोग जानकारी वहाँ प्राप्त करेंगे, जिनके लिए वहाँ पे दरगाह बनाई गई है। पहले सूफी संत है मखदूम याहिया मनेरी साहब और दूसरे मखदूम शाह दौलत। दोनों के जो दरगाह हैं वो वहाँ पे है, जिनको बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं। ये दोनों सूफी संत मुगल कालीन सूफी संत हैं। जैसे हमारे आपके दिल्ली में अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं, उन्हीं के समकालीन ये दोनों सूफी संत भी थे, मखदूम याहिया मनेरी साहब और मखदूम शाह दौलत साहब, जिनकी दरगाह है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ट्रिप मीटर 37.2 बता रहा है, यानी इस रास्ते से 37 किलोमीटर दूरी हमने लगभग तय की है। ये पिछला व्यू है जो इस दरगाह का है। मैं आपको फ्रंट से लेके चलता हूँ। ये है मुख्य द्वार इस दरगाह का, जिससे हमने इंटर कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। इतना अच्छा खूबसूरत सा व्यू यहाँ पे आपको लैंडस्केप मिल रहा है इस मेन एंट्रेंस पे, इस दरगाह के। और सामने शानदार मुगल कालीन स्ट्रक्चर देख के भाई साहब विश्वास नहीं होता। हमने यहाँ आने से पहले सोचा भी नहीं था कि हमारे बिहार में भी और पटना के इतने करीब में मुगल कालीन इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जो अभी तक अनटच्ड है हमसे। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये जो मुख्य द्वार है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, जो मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता रही है, उसी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं शानदार एंट्रेंस। ये लाल बलुआ पत्थर चुनार से लाया गया होता है। और मेन एंट्रेंस पे ये दोनों तरफ आप ये दरवाजे और ये एक शानदार गुंबद देख रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि इसमें कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। और नक्काशी कितनी खूबसूरत है, ये मुगल कालीन स्थापत्य कला के शानदार इतिहास को दिखाता है। मेन एंट्रेंस से हम लोग अंदर हो गए हैं। ये अंदर का खूबसूरत नज़ारा, और सामने में
वो आप जो दरगाह देख रहे हैं मखदूम शाह दौलत साहब की है। और ये मैं आपको पहले नज़दीक से दिखाता हूँ इस मुग़ल कालीन शानदार स्थापत्य कला के नमूने को। आप देख रहे हैं ये जो स्तंभ हैं, जो पिलर हैं, ये कॉरिडोर के जो बरामदे बनाए गए हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। और वो सामने का नज़ारा बेहद खूबसूरत। कुछ इतिहास में मैं आपको लेके चलूं। ये मखदूम शाह दौलत साहब की मृत्यु 1608 ईस्वी में हो गई थी। और उस समय के जो मुगलकालीन जो गवर्नर थे तत्कालीन बिहार के, इब्राहिम खान काकर साहब, तो उन्होंने इस मज़ार का दरगाह का निर्माण कराया, जो 1616 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। ये मुख्य मज़ार जो आप देख रहे हैं मखदूम दौलत शाह साहब का, यहाँ पे लोग इबादत के लिए आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये शानदार स्ट्रक्चर, खूबसूरत स्थापत्य का नमूना। और इसके साथ आपको मैं दिखाता हूँ इस दरगाह के साथ लगा हुआ एक खूबसूरत बड़ा सा तालाब। जहाँ तक आप लोगों की जानकारी में होगा कि मुग़ल कालीन जो भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, जो मुस्लिम स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे नमाज पढ़ने की परंपरा रही है, तो आप जानते हैं कि नमाज से पहले वज़ू करने की परंपरा होती है। तो शायद उसी वज़ू के लिए इस तालाब का निर्माण कराया गया होगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर इस पूरे कैंपस का जो आपको एक खूबसूरत एहसास देगा। ये एक और स्ट्रक्चर जो कॉर्नर पे है, इसी दरगाह के एक कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये, कितनी खूबसूरत नक्काशी है लाल पत्थर की। ये कॉरिडोर का हिस्सा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा है, ये हजरा साहब। इनफैक्ट ये हजरा साहब नहीं है, हजरा शरीफ नहीं, हुजरा शरीफ है, जिसमें कि उकार को किसी ने शायद बदमाशी से हटा दिया है। ये हुजरा शरीफ, हुजरा का मतलब होता है संतों के रहने की जगह, जो कुटिया होती है। और ये अंदर एक आप देख रहे होंगे ना, अभी एक सीढ़ी सी गई थी एक हरे दरवाजे के नीचे से, उसके बारे में कई किंवदंतियां हैं कि ये दिल्ली तक निकलती है। एक बार एक पूरी बारात इसमें समा गई थी, तो ऐसी कई किंवदंतियां हैं। लेकिन अगर फैक्ट देखा जाए तो हुजरा शरीफ का मतलब ही होता है संतों के रहने की जगह। उसके साथ ये बेजोड़ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो मैं सारे व्यूअर्स से एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पटना और आसपास के रहने वाले हैं, या जो बाहर से भी पटना और बिहार में घूमने आते हैं, तो एक बार जरूर जरूर यहाँ पे आएँ। मन खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका इस मुगलकालीन शानदार स्ट्रक्चर को देख के। आई एम सो हैप्पी। ये इतनी अच्छी मुगलकालीन कलाकृति जो इस दरगाह में है, आप इस एक एक स्ट्रक्चर की इस नक्काशी को देखिए, कितनी खूबसूरत। मनेर के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं। मनेर जो है ये सोन और गंगा नदी के संगम पे बसा हुआ एक छोटा सा नगर था पुराना, जो भी है। हल्दी छपरा एक प्लेस है मनेर में, जहाँ सोन और गंगा का संगम होता है। और सोन नदी फिर यहाँ से गंगा बनकर आगे टुवार्ड्स पटना प्रवाहित होती है। और मनेर शुरू से ही एक केंद्र रहा है कला और संस्कृति का। इतिहास और ऐतिहासिक स्थापत्य कला में जिनकी रुचि है, उनके लिए तो ये स्वर्ग है ही। और जिनकी रुचि कम भी है, तो अगर फुर्सत के दो सुकून के पल अगर कोई चाहे यहाँ पे आना बिताना, तो वो भी यहाँ पे जरूर आए। बहुत ही शांत, बहुत ही साफ सुथरा, खूबसूरत और सुकून देने वाला
स्थान दरगाह मनेर शरीफ का। ये फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेन एंट्रेंस का स्ट्रक्चर है। ये उस मज़ार का हिस्सा जहाँ पे इबादत की जाती है। यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा है, शायद कैमरे में आपको न दिख पाए, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बता दी हैं कि 1616 ईस्वी में ये बन के कंप्लीट हुआ था। इब्राहिम खान काकर के द्वारा, जो गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने इसे कंप्लीट करवाया था। शायद इस कैंपस के अंदर ये और कुछ पीर फकीरों की कब्रें हैं, और ये पूरा कैंपस इस तालाब के साथ दरगाह मनेर शरीफ का। अब चलिए मैं आपको बताऊं कि उस तालाब के पास जाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता बना है। ये हुजरा शरीफ जो मैंने आपको जिसके बारे में बताया था, ये पूरा कैंपस, और अब ये सीढ़ियाँ, जिन सीढ़ियों से होकर हम तालाब की तरफ जाते हैं, ये बहुत ही एक रोमांचक एहसास कराती हैं। जब आप इन सीढ़ियों से गुजरेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए तालाब की तरफ, बहुत ही रोमांचक एहसास। इन सीढ़ियों से गुजर रहे हैं हम, और यहाँ से गुजर के हम लोग निकल के बाहर तालाब की तरफ निकलते हैं। यही रास्ता है जो तालाब की ओर आपको लेके आता है। ये बाहर से इसका व्यू। रख रखाव के अभाव में सफाई थोड़ी कम है, शायद सरकार का ध्यान कम है इस पर्यटक स्थल की ओर। अगर इसको विकास किया जाए इसका, तो शायद और ज़्यादा पर्यटकों को लुभाएगा ये स्थान। ये पीछे का भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ दरगाह का, वो ये बाहरी दीवार है। सो आपने देखा कि पटना के हार्ट के इतने करीब, बस 1 घंटे के ड्राइव पे कितनी खूबसूरत मुगलकालीन स्थापत्य कला यहाँ पे है। तो आप सबको, हमारे व्यूअर्स के लिए इनविटेशन है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और एंजॉय करें। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।